जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि, चारों ओर ढोल मंजीरे, भजन और उल्लास। गांव शहर में लकड़ियों का ऊंचा ढेर सजाया जाता है और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, लोग जयकारा लगाते हैं, सत्य की विजय हो, भक्ति अमर रहे। यही है होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की विजय का दिव्य पर्व। यह कथा केवल अग्नि जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर भक्ति सच्ची हो तो रक्षा निश्चित करते हैं। अब आइए सुनते हैं यह दिव्य, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली संपूर्ण पौराणिक कथा। होलिका दहन। हिरण्यकश्यप का जन्म और प्रतिशोध की अग्नि। बहुत समय पहले दो असुर भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे, परंतु उनके हृदय में देवताओं और भगवान विष्णु के प्रति घोर द्वेष था। जब भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। वह सोचने लगा, मैं भगवान से भी शक्तिशाली बनूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकेगा। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वह अग्नि के बीच खड़ा रहा, वायु का त्याग किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए ब्रह्मा। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप अहंकार से भर गया। वह स्वयं को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। परंतु आश्चर्य, जहाँ पिता भगवान का विरोधी था, वही पुत्र भगवान का परम भक्त निकला। प्रहलाद के हृदय में बचपन से ही बसते थे भगवान विष्णु। वह हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने मुस्कुरा कर कहा, पिताश्री, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। उसे लगा यह पुत्र उसका अपमान कर रहा है। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, हाथियों से कुचलवाया, विष पिलाया, सर्पों से डराया, पर्वत से गिरवाया, पर हर बार विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका मुस्कुराई और उसे अपने वरदान पर घमंड था। पूर्णिमा की रात थी, लकड़ियों सजाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने आंखें बंद कर और कहा, हे नारायण, आपकी शरण में हूँ। अचानक अग्नि की लपटें तेज हुई, हवा बदली और हुआ चमत्कार। होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि वरदान का उपयोग अधर्म के लिए हुआ था और ईश्वर अधर्म का साथ नहीं देते। यही घटना होलिका दहन कहलाती है। भक्तों, इसके बाद भी हिरण्यकश्यप नहीं माना। उसने एक स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तेरा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद बोला, हाँ। तभी स्तंभ फटा और प्रकट हुए नरसिंह, न आधा मनुष्य न आधा पशु। संध्या समय द्वार की चौखट पर न अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से वध। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त टूट गई और सत्य की विजय हुई। भक्तों, अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति अमर है। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में हारती ही है। यह केवल अग्नि नहीं, यह पापों का दहन है। यह केवल उत्सव नहीं, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। यह केवल रंग नहीं, यह प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। भक्तों, जीवन के लिए एक प्रेरणा। यदि आपके जीवन में कोई हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार है, कोई होलिका जैसी नकारात्मक है,
कोई भय है तो होलिका दहन की रात संकल्प ले, मैं अपनी बुराइयों को जला दूंगा और विश्वास रखे ईश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जब यह होलिका दहन की अग्नि जले तो केवल लकड़ियां मत जलाइए, अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और अहंकार को भी जला दीजिए, क्योंकि यही है इस पर्व का सच्चा अर्थ। सत्य की विजय, भक्ति की अमरता, अहंकार का अंत।